नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 8 जनवरी को पूरे भारत में कैसा मौसम रहने वाला है, आइए जानते हैं। डब्ल्यूडी लगातार पहुंच रहे हैं उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ और बादलों का प्रभाव जो है सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और जो बारिश हो रही है उसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने इंटेंस वेदर सिस्टम है। और इसी वजह से एक सप्ताह के दौरान, पिछले एक हफ्ते के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सामान्य से कई गुना ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अनुमान यह है कि जो डब्ल्यूडी इस समय उत्तर भारत में है वो और साथ ही साथ उसका प्रभाव, उसका इंड्यूस्ड सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है, दक्षिण पश्चिमी भागों पर, वो दोनों सिस्टम लगातार बने रहेंगे और अगले 24 घंटों तक इनका असर उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर लगातार दिखाई देगा। बाकी जगहों पर कोई ज़्यादा सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं देश के, चाहे सेंट्रल इंडिया हो या पूर्वी या दक्षिण भारत, और इसी वजह से बादल भी बाकी जगहों पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूर्वोत्तर भारत पर जो बादल हैं वो भी इससे पहले वाले डब्ल्यूडीज के असर से यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी प्रभावित हो रहा है। इन मौसमी सिस्टमों की स्थितियों के बीच में आप देख रहे हैं कि अगर मॉडल को देखें या फिर बादलों की ताज़ा स्थिति देखें तो उसके आधार पर ये अनुमान पूरी तरह से है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो रीजन होगा अगले 24 घंटों के लिए सबसे ज़्यादा रेनिएस्ट पॉकेट होगा और इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा और हिमपात की गतिविधियां हो सकती हैं। बारिश और बर्फबारी की संभावना जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में कई जगहों पर है। लाइट टू मॉडरेट और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और भारी बर्फबारी की संभावना है। यहाँ श्रीनगर और गुलमर्ग से लेकर जम्मू और कटरा समेत, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला, धर्मशाला समेत कुल्लू मनाली का जो रीजन है, इन भागों में चंबा, ऊना और बिलासपुर, हमीरपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा या बर्फबारी हो सकती है और इसके कारण लैंडस्लाइड और अचानक कहीं पर निचले इलाकों में बाढ़ आ जाना, ये सब बहुत स्वाभाविक इंसिडेंट हो सकते हैं अगले 24 घंटों के लिए। क्योंकि जब भारी बारिश लगातार होती है तब ऊंचाई वाले इलाकों से पानी का जो फ्लो आता है नीचे, वो प्रभावित करता है निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को और इस वजह से ही कई बार ज़्यादा बर्फबारी की स्थिति में सड़कें बंद हो जाती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर काफ़ी सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाला मौसम होगा और स्थितियां होंगी। इसलिए यहाँ पर स्थानीय लोगों को, टूरिस्ट को, सभी को अलर्ट पर रहना चाहिए और लोकल अथॉरिटीज़ के जो गाइडलाइंस हैं, जो एडवाइजरीज़ हैं, उनको ज़रूर उनका पालन करें। और इस समय कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो उसको भी देखते हुए यहाँ पर बहुत सतर्क रहें। मैदानी इलाकों में अगर हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा में तथा दिल्ली में, वेस्ट उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है और यहाँ पर बारिश जब होगी अगले 24 घंटों के दौरान तो बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर फसलों के लिए। खासतौर पर हरियाणा में ज़्यादा संभावना बन रही है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर नीचे सोनीपत, पानीपत तक और बाकी सभी जगहों पर। पंजाब में देखें तो लुधियाना और आसपास के इलाकों में, लुधियाना समेत जो पूर्वी पंजाब का हिस्सा है जिसमें हरियाणा से सटे हुए हिस्से शामिल हैं, ज़िले शामिल हैं, इन भागों में कई जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है और बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों में यहाँ पर भी ओले गिर सकते हैं। रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और साथ ही साथ पटियाला में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना रहेगी। अगर हम पश्चिमी पंजाब की बात करें, अमृतसर से लेकर तरन तारण और मोगा, बरनाला की, तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और यहाँ भी ओलावृष्टि की संभावना रहेगी। राजस्थान के पश्चिमी भागों में अगर देखें तो सिचुएशन बदल रही है। गंगानगर से लेकर जालौर और जोधपुर, जैसलमेर तक, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर हो सकता है, लेकिन सुबह के समय कुछ इलाकों में यहाँ पर ज़रूर बारिश होने की संभावना बन सकती है। और सुबह के बाद 9-10 बजे के बाद आप देखेंगे कि यहाँ वेस्टर्न पार्ट्स में धीरे धीरे आसमान साफ होने लगेगा, लेकिन ईस्टर्न पार्ट्स में चुरू से लेकर, चुरू में उत्तरी इलाकों में बारिश होगी, उत्तर पश्चिमी इलाकों में। बाकी जगहों पर अगर हम पूर्वी इलाकों की बात करेंगे तो यहाँ पर अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, जयपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर, इन इलाकों में जो उत्तर पूर्वी ज़िले हैं राजस्थान के, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर ओले गिरने और कुछ इलाकों में बादलों की तेज़ गर्जना होने की संभावनाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भीलवाड़ा में भी बारिश हो सकती है। उदयपुर और माउंट आबू और आसपास के कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। डूंगरपुर में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। 24 घंटों के बाद थोड़ा सा यहाँ पर मौसम साफ होने लगेगा। इसके बाद हम
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों का जिक्र करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बरेली से लेकर पूरा अलीगढ़, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद, बागपत, बदायूं, इन सभी क्षेत्रों में सहारनपुर और नजीबाबाद, तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। और कुछ जगहों पर यहाँ पर भी ओले गिर सकते हैं और दिन भर बादल छाए रहेंगे, बारिश होती रहेगी, जिसकी वजह से दिन का तापमान काफ़ी नीचे रहेगा और मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान लगभग सभी जिलों में वर्षा होने की संभावना है। सेंट्रल पार्ट्स तक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। खासतौर पर मैं बात कर सकता हूँ अमेठी, रायबरेली और आसपास के इलाकों तक। उसके बाद जब आप जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे, अयोध्या के भी पूरब में प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, प्रयागराज, इन भागों में इंटेंसिटी रेन की काफ़ी कम रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गिर सकती हैं, इंक्लूडिंग वाराणसी, गोरखपुर। भदोही में भी बारिश होने की संभावना है, मिर्ज़ापुर में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन बहुत लाइट रेन होने के आसार यहाँ पर हैं। इधर बिहार में अभी देखिए तो मॉडल पूरा ड्राई दिखा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि सिवान, गोपालगंज, चंपारण और बक्सर, कैमूर, ये जो पूर्व पश्चिमी क्षेत्र है, पटना से पश्चिम का हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल घने पहुंच सकते हैं और लाइट रेन थंडरस्टॉर्म के साथ यहाँ भी हो सकती है। पटना से पूरब की तरफ चलेंगे तो वैशाली और खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल और नवादा, जमुई, बांका, ये जो रीजन है, इन भागों में, भागलपुर, इन भागों में फिलहाल मेनली ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा और इसी वजह से यहाँ पर कोहरा भी काफ़ी घना देखने को मिल सकता है बिहार के ऊपर तमाम जगहों पर। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कहीं कहीं कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा देखने को यहाँ मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश पर भी यही स्थितियाँ रहेंगी। बाकी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। सुबह के समय कोहरा मध्यम से घना छा सकता है, बाकी समय मौसम यहाँ पर शुष्क बना रहेगा। सेंट्रल पार्ट्स में मध्य प्रदेश में बारिश होने की संभावना है और गुजरात में, महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। उसके बाद बारिश की जो स्थिति रहेगी वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों पर दिखाई दे सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन अगले 24 घंटों के लिए मैं कह सकता हूँ ये जो मॉडल है ये बिल्कुल सही लग रहा है और वर्तमान कंडीशंस के आधार पर, मौसमी सिस्टमों के आगे मूवमेंट के आधार पर और हवाओं की जो दिशा, कंसिस्टेंसी हवाओं की जो रहने वाली आने वाले समय में, उन सब चीज़ों को देखते हुए अनुमान ये है कि रीवा, उमरिया और जबलपुर, सागर, सतना, पन्ना और खजुराहो, रीवा, टीकमगढ़, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। ग्वालियर, गुना तक बारिश होने की संभावना रहेगी और आसपास के ग्वालियर का जो संभाग है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर हो सकती है। इसके बाद जब आप दक्षिण पश्चिमी इलाकों में चलेंगे, भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, इन भागों में सुबह सुबह थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। उसके बाद आसमान धीरे धीरे साफ होने लगेगा और मौसम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इधर गुजरात में देखें तो सौराष्ट्र और कच्छ में कई जगहों पर आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और अनुमान यह है कि रात में भी थोड़ी बहुत बारिश गुजरात के सौराष्ट्र में और पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो स्रोत है पानी का वो इसी तरह से मॉइस्चर आ रहा है। तो ये वाला जो रीजन होगा, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, वेरावल और जामनगर, वो इन सभी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, आणंद, छोटा उदयपुर, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। कल ड्राई वेदर हो जाएगा, सुबह के बाद दोपहर से मौसम यहाँ पर पूरी तरह से साफ और शुष्क हो जाएगा। महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावनाएं हैं। नासिक और पालघर में बारिश हो सकती है, नंदुरबार, धुले, जलगांव में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और मुंबई, ठाणे, कल्याण में भी लाइट रेन होने की संभावना नजर आ रही है। बादल भी रहेंगे, लाइट रेन भी गर्जना के साथ हो सकती है। बाकी जब दक्षिण में चलेंगे आप मुंबई के, तो अलीबाग से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, रायगढ़ तक का ये जो पूरा रीजन है कोंकण गोवा का, इन भागों में ड्राई रहेगा। कोंकण गोवा के साथ साथ गोवा में भी शुष्क मौसम रहेगा और पुणे से लेकर नीचे का जो मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इन भागों में भी बारिश की संभावना नहीं है। मराठवाड़ा और विदर्भ में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, इन भागों में वर्षा की संभावना है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ इलाके प्रभावित होंगे। गुलबर्गा और रायचूर तथा आसपास के इलाकों में, हैदराबाद, रामगुंडम में लाइट रेन की संभावना है। बाकी जगहों पर ड्राई रहेगा मौसम। और कोस्टल जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ आंतरिक कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा, तटवर्ती कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ केरल में लाइट रेन आइसोलेटेड प्लेसेस पर संभावित रहेगी। हालांकि यहाँ पर मॉइस्चर आ रहा है पूर्वी दिशा से, बंगाल की खाड़ी की तरफ से, और इसी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर आज के मुकाबले
कल आपको थोड़े ज़्यादा बादल नज़र आ सकते हैं, इंक्लूडिंग कर्नाटक के इंटीरियर पार्ट्स में, केरल में, तमिलनाडु में और कोस्टल कर्नाटक के क्षेत्रों में भी। और लक्षद्वीप में भी लाइट रेन हो सकती है, कुछ स्थानों पर बादल छाए रह सकते हैं। दक्षिणी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी बारिश की संभावना है। उत्तरी अंडमान में फिलहाल ड्राई वेदर बना रहेगा। और क्या कुछ बदलेगा अचानक मौसम में, इन सब चीज़ों पर रहेगी मेरी नज़र और आपको अपडेट करता रहूँगा। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।